सर्दियों की रात पार्ट 3। मैंने कहा था तुमसे इस वक्त रात को ऐसी बातें नहीं करते हैं, मफूकुल फितरत चीज़ें हाजिर हो जाती हैं। डेनी ने सरगोशी के से अंदाज में गुस्से से फ्रैंक से कहा, एक मिनट, ज़रूरी तो नहीं कि बाहर कोई गैर मरई कुव्वत ही हो, कोई चोर भी तो हो सकता है, क्योंकि आवाज़ 100% किसी के जूतों की थी। फ्रैंक ने कहा और फिर एंड्रयू से बोला, एंड्रयू तुमने हर दरवाजे और खिड़की अच्छे से बंद किए थे ना? फ्रैंक के पूछने पर एंड्रयू ने आहिस्तगी से इस्बात में सर हिला दिया। इसका रंग हल्दी माइल हो रहा था। अच्छे से याद करो, कोई खिड़की रह तो नहीं गई थी? रॉबर्ट ने जोर देकर पूछा तो एंड्रयू ने याद करते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। हर रात सोने से पहले घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद करना एंड्रयू के ज़िम्मे था, इसलिए वह सब इससे तस्दीक कर रहे थे। ठीक है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम 5 हैं, बाहर जो कोई है हम इसको खुद देख लेंगे, फ्रैंक ने पूरे तमाद लहजे में कहा। तुम ही इससे जाकर मुकाबला करो, तुमने खुद कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सब तुम्हारे पीछे होंगे, मैं खुद देख लूँगा इसे। ऐसा ही अल्फाज थे तुम्हारे। एंड्रयू ने फ्रैंक को इसके कहे अल्फाज याद करवाते हुए कहा तो फ्रैंक का बुरा हाल मज़ीद बुरा हो गया। उसने अपने खुश्क गले को मुश्किल तर की और कहा, ऐसा मैंने गैर मरई कुव्वत के बारे में कहा था और हम अभी नहीं जानते कि बाहर कौन है। खैर जो भी है, क्या तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे? फ्रैंक ने कहकर सवालिया निगाहों से इनकी जानिब देखा। क्यों नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, डेनी ने यकीन दिलाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा वहम हो, क्योंकि आवाज़ दोबारा नहीं आई, फ्रैंक डरे हुए लहजे में बोला, मगर इसने अपना डर अपने भाइयों पर अया ना होने दिया। कहानी सुना के वो तो खुद फंस गया था। अगर उसे मालूम होता कि ऐसा कुछ होगा तो वो कभी भी ऐसी कोई कहानी इस वक्त ना सुनाता। हम सब ने आवाज़ सुनी और हम सबको एक साथ वहम नहीं हो सकता, रॉबर्ट ने जवाब दिया। फिर कोई बिल्ली आ गई होगी अंदर, फ्रैंक कुछ सोच कर बोला। बाहर जाकर देख लेते हैं, रॉबर्ट ने कहा। बाहर जाना ज़रूरी है क्या? अपना ये कमरा लॉक करके सुकून से बैठ जाते हैं, सुबह देख लेंगे, फ्रैंक ने किसी तरह बात बनाते हुए कहा। वो चाहता था कि किसी तरह इसकी जान छूट जाए और इसे बाहर ना जाना पड़े। वाह क्या बात है जनाब, की दाद देनी पड़ेगी। वैसे सुबह तक हम यहाँ आराम से बैठकर इंतज़ार करते रहेंगे कि चोर कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें बाहर जाने से डर लग रहा है? रॉबर्ट गुस्से से तंजिया बोला। ऐसी कोई बात नहीं है और ये सब तुम ऐसे समझ रहे हो कि मुझे डर लग रहा है, फ्रैंक ने कहा। फिर कैसी बात है? रॉबर्ट सख्ती से बोला। तुम दोनों ख्वामखा फजूल बहस में ये वक्त बर्बाद कर रहे हो और चोर को फरार होने का मौका दे रहे हो, एडवर्ड ने कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, बाहर से भारी बूटों की जैसी आवाज़ एक बार फिर उभरी, जिसके साथ ही किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ भी बुलंद हुई। तमाम भाई अपनी अपनी जगह दम्ब खुद रह गए। इन सब की निगाहें बैक वक्त दरवाजे की जानिब जा ठहरी थीं। कोई भी खुद में इतनी हिम्मत जमा नहीं कर पा रहा था कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल सके। बाहर जाकर देखना तो दूर की बात थी। तुमने खुद को असली मर्द और हमें झूठा मर्द कहा था, तो तुम अब साबित करो कि तुम कितने असली मर्द हो, क्योंकि बकौल तुम्हारे असली मर्द डरते नहीं, रॉबर्ट ने गुस्से से फ्रैंक से कहा। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ है कि मैंने तुम्हें झूठा मर्द कहा, तो जाकर खुद को असली मर्द साबित क्यों नहीं कर लेते? फ्रैंक ने हार मानते हुए कहा। उसे भी गुस्सा आ गया था। ये वक्त इन फजूल बातों का नहीं है, मुंह बंद रखो अपना तुम दोनों। आओ साथ चलकर देखते हैं कि किसने हमारे घर आने की जुर्रत की है और हमसे पंगा लेने की कोशिश की है, जेनी ने गुस्से से दोनों को डांटते हुए कहा। जेनी की बात सुनकर रॉबर्ट ने दराज से लोडेड गन निकालकर हाथ में मजबूती से थाम ली, जो एहतियातन वहीं पड़ी रहती थी और लोड ही रहती थी, क्योंकि घर में कोई बच्चा या औरत तो थी नहीं। इसके देखा देखी एंड्रयू ने भी हाथ में लोहे की वो सलाख पकड़ ली जिसकी मदद से आतिशदान में लकड़ियों को उलट पलट किया जाता है। रेडी हो तुम सब? रॉबर्ट ने सबकी जानिब बारी बारी देखते हुए कहा तो सबने बमुश्किल हाँ में सर हिला दिया। फ्रैंक तुम आगे रहो, मैं तुम्हें पीछे से कवर करता हूँ, रॉबर्ट ने फ्रैंक से कहा तो फ्रैंक ने बमुश्किल मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया। वो बेचारा बैठे बिठाए किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। वो तो सिर्फ अपने भाइयों का ध्यान किसी और जानिब लगाना चाहता था और ऐसा करते करते वो खुद कहाँ फंस गया था। वो नचार आगे हो लिया, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। उसे अपने कहे हुए अल्फाज का भरम भी तो रखना था और ख़ुद को असली मर्द साबित भी करना था। इस कदर बेबस आज से पहले फ्रैंक ने खुद को कभी महसूस नहीं किया था।
मैं अभी भी कह रहा हूँ बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। चोर जो लेकर जाना चाहते हैं ले जाएं, उसे जाने दो, फ्रैंक ने कहा। मैं भी बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि एंड्रयू के मुताबिक इसने सब खिड़कियाँ और दरवाजे ठीक तरह से बंद कर दिए थे। तो फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? बाहर ज़रूर कोई इंसान नहीं है, बल्कि फ्रैंक की सुनाई हुई कहानी की वजह से कोई गैर इंसानी चीज़ हासिल हो गई है, एडवर्ड ने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, ये भी हो सकता है, एडवर्ड का कहना ठीक हो। अगर बाहर कोई चोर है तो अभी तक उसने इस कमरे का रुख क्यों नहीं किया? एंड्रयू ने कहा। चोर हमेशा छुप कर चोरी करता है, वो यहाँ क्यों आएगा भला? इस कमरे की लाइट भी ऑन है, हमारी बातें करने की आवाज़ ज़रूर हल्की हल्की बाहर जा रही होगी, डेनी ने बोला। हमारी गैर मौजूदगी में कभी चोर नहीं आ सकता, तो हमारे होते हुए चोर अंदर दाखिल होने की जुर्रत कैसे कर सकता है? और इस तरह के दौलतमंद घरानों में तो चोर पूरी प्लानिंग के साथ चोरी करते हैं, एंड्रयू ने बताया। मुंह बंद रखो तुम सब अपना, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। बाहर चोर, डाकू, कातिल, जिन, चुड़ैल, भूत कोई भी हो, यह हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा ना। इसलिए तुम सब अपना मुंह बंद रखो और चलो, रॉबर्ट तैश में आकर बोला। सब खामोश हो गए और दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। सबसे आगे फ्रैंक था, इससे पीछे रॉबर्ट गन ताने खड़ा था और इससे पीछे एंड्रयू हाथ में लोहे की सलाख थामे हुए था। बाकी दोनों, डेनी और एंड्रयू, सबसे आखिर में थे और ख़ुद को किसी तरह की भी सूरत हाल के लिए हर तरह से तैयार कर चुके थे। वो सब बारी बारी बाहर आए, पूरा घर अंधेरे की लपेट में था। एडवर्ड ने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर लगे बटनों में से एक बटन दबाकर हॉल की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होकर यकायक दोबारा ऑफ हो गई। सब अपनी अपनी जगह तकरीबन उछल पड़े। क्या हुआ? लाइट क्यों ऑफ की? डेनी ने एंड्रयू से पूछा। मैंने नहीं ऑफ की, एंड्रयू ने बटन को ऑन ऑफ करते हुए हैरानी से कहा। उसने कई बार हर बटन ऑन ऑफ करके देखे मगर लाइट दोबारा ना जली। लगता है बारिश के बायस पावर नहीं है, एंड्रयू ने कहा तो सबका मूड ऑफ हो गया। वो जो सब पहले ही माहौल में छई खौफनाकी की वजह से घबराए हुए थे, लाइट चली जाने का सुनकर मजीद खौफ में मुब्तला हो गए। लाइट इस कमबख्त को भी ये भी जाना था, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। हो सकता है जो हमारे घर में मौजूद है इसने बाहर से मेन स्विच ऑफ कर दिया हो ताकि बआसानी अपना काम कर सके, क्योंकि बारिश तो शाम से हो रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? जेनी ने सोचते हुए कहा। तो सबने तायद में सर हिला दिया। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, रॉबर्ट ने दांत पीस के गुस्से से कहा। मैं टॉर्च लेकर आता हूँ, मेरे कमरे में पड़ी है, एंड्रयू कहकर अपने कमरे की जानिब जाने लगा तो फ्रैंक ने जल्दी से आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। फ्रैंक ने फिक्रमंदी से दो टोक बात की ही तो एंड्रयू ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। लेकिन अंधेरे में हमें दिखाई कैसे देगा? ये हमारा घर है और इस घर के कोने कोने से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जब चोर अंधेरे में अपनी कार्रवाई कर सकता तो हम क्यों नहीं? फ्रैंक ने पूरे तमाद लहजे में कहा। पहले हम सब मिलकर एंड्रयू के कमरे की तरफ जाएंगे, जहाँ से टॉर्च पकड़ लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर देखेंगे, ठीक है? फ्रैंक ने ये कहकर सबकी जानिब जवाब तलब निगाहों से देखा तो सबने एक ज़ुबान होकर कहा, ठीक है। वो सब अभी घर के दाईं जानिब जाने ही वाले थे कि मान घर के बाएं जानिब से एक बार फिर किसी के कदमों की चाप उभरी। वो सब अपनी अपनी जगह ठिठक कर रुक गए और बाहर की जानिब देखने लगे जिस तरफ से आवाज़ आई थी। रात की गहरी खामोशी में सब ने किसी के कदमों की चाप वाज़े सुनी थी। हमें गलती नहीं हुई थी, ये सच में किसी के कदमों की आवाज़, एंड्रयू ने सरगोशी करते हुए कहा। इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, रॉबर्ट ने दांत पीसकर कहा, ऊंची आवाज़ में बोला। कौन है वहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। फ्रैंक ने जल्दी से रॉबर्ट के मुंह पर हाथ रख दिया और गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इस तरह चीखकर तुम इसे फरार होने का मौका दे रहे हो। हम वहाँ खामोशी से जाकर इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे, समझ रहे हो तुम? फ्रैंक ने कहकर अपना हाथ रॉबर्ट के चेहरे से हटाया। रॉबर्ट चंद लम्हे फ्रैंक की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। यकायक घर में छाई गहरी खामोशी को ताली की ज़ोरदार आवाज़ ने एक लम्हे के लिए तोड़ा और वो सब अपनी अपनी जगह अंगश्त बदंदा रह गए और बेइख्तियार इस जानिब देखने लगे जिधर से ताली की आवाज़ गूंजी थी। ताली एक बार बजी थी मगर खासी ऊंची आवाज़ में थी। अब सही मायनों में इनका दिल खौफ के बायस ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, क्योंकि इनके घर में जो कोई भी मौजूद था इसने फ़रार होने की बजाय नहायत हौसले के साथ अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया था। ओह,
इसका मतलब है हमारा हरीफ डर कर भागने वालों में से नहीं, वो हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहता है। रॉबर्ट धीमे लहजे में बोला, कौन हो तुम, सामने क्यों नहीं आते? जब अपनी मौजूदगी जाहिर कर ही दी है तो सीधी तरह से सामने आओ, ये ड्रामेबाजी बंद करो। रॉबर्ट का पारा अब चढ़ने लगा था। कुछ देर बाद जवाब में 2 बार ताली की गूंज सुनाई दी, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, जबकि फ्रैंक के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। इसकी सुनाई हुई कहानी हकीकत का रूप धार लेगी, इसे यकीन नहीं आ रहा था। डेनी ने ठीक ही कहा था, जिधर इसका जिक्र होता है या इस तरह की बातों का जिक्र होता है वहाँ ये लोग मौजूद होते हैं। उसे इस वक्त बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो बैठे बैठे यूं ही मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। मैंने कहा था तुम लोगों से कि बाहर कोई चोर वोर नहीं है, ये कोई गैर मरी मखलूक है। मुझे 100% यकीन हो गया है, एडवर्ड खौफजदा लहजे में बोला। 2 बार ताली की आवाज़ आई। इसका मतलब इसने नहीं में जवाब दिया, मगर किस बात का? कुछ समझ नहीं आ रही। एंड्रयू घबराए हुए लहजे में बोला। दहशत इसके लहजे से बल्कि इसके चेहरे से भी आया थी। घबराओ नहीं, तुम सब हौसला रखो, मैं सब संभाल लूँगा, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। फिर दूसरी तरफ मुँह करके ऊंची आवाज़ में बोला, कौन हो तुम, इंसान हो या जिन? इंसान के लिए 2 बार ताली, जिन के लिए 1 बार ताली। रॉबर्ट ने ऐसा पूछने पर सबका दिल गोया धड़कना भूल गया, ये सोचकर कि न जाने आगे से क्या जवाब आए। वो सब खामोशी से धड़कते हुए दिलों के साथ जवाब आने का इंतज़ार करने लगे कि मान रात के सन्नाटे में 1 बार ताली की आवाज़ उभरी, जिसे सुनकर सब दहशत के मारे पानी पानी हो गए। शदीद सर्दी में भी इनके मसामों से पसीना निकलने लगा। जेनी ने अपना खुश्क गला तर किया और सरसराती आवाज़ में फ्रैंक से बोला, मैंने कहा था ना तुमसे इस वक्त इनकी बातें नहीं करते। देखो तुम्हारी वजह से हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। फ्रैंक जवाब में खामोश रहा। वो जवाब भी क्या देता, अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने डेनी की बात को नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की है। लाना तो इस पर जो एक बार बात करने पर भी हाजिर हो गई। एडवर्ड ने गुस्से से इसे लान तान की। घबराओ नहीं तुम सब, मैं देख लूँगा इसको, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। क्या करोगे तुम इंसान हो और वो जिन, कैसे मुकाबला करोगे इससे? एंड्रयू ने खौफजदा लहजे में कहा, कोई जिन विन नहीं है यहाँ, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। रॉबर्ट पुरयकीन लहजे में गुस्से से बोला, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम? एडवर्ड ने हैरानी से पूछा। मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है, रॉबर्ट ने ज़ोर देकर कहा तो सब लाजवाब हो गए, क्योंकि वह सब रॉबर्ट की छठी हिस्स से बखूबी वाकिफ़ थे कि इसका अंदाज़ हमेशा की तरह किस कदर ठीक होता था। रॉबर्ट के ऐसा कहने पर सबको एक तरह से सुकून मैसर आ गया और एक नया हौसला और हिम्मत इन सब के अंदर सरायत करता चला गया। ये कोई चोर है जो अब तक फ़रार नहीं हो सका और अब ऐसी हरकतें करके हमारा ध्यान कहीं और लगाना चाहता है ताकि ख़ुद फ़रार होने में कामयाब हो सके। लेकिन मुझे भी खुदा की कसम है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसे फ़रार होने का नहीं मौका दूंगा, बल्कि इसको पकड़ कर इसका ऐसा हाल करूँगा कि फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी यहाँ का रुख नहीं करेगा। रॉबर्ट ने गुस्से से मजबूत लहजे में कहा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम रॉबर्ट नहीं। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, हमारे घर में घुसकर चोरी करने और हमारे साथ ऐसा घटिया मजाक करने की सज़ा तो इसे मिलनी ही चाहिए। फ्रैंक ने भी सख्ती से कहा। तो ठीक है, फिर तुम सब आओ मेरे साथ, मगर मेरे पीछे ही रहना, ओके? रॉबर्ट ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिया। अब रॉबर्ट आगे आगे था, बाकी सब इसके पीछे। वो सब हॉल से होते हुए किचन के बाहर आकर रुके। किचन का दरवाज़ा यूं ही बंद था मगर लॉक नहीं था और अंदर से मुसलसल किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अब क्या करें? एंड्रयू ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। इसके दिल में कहीं ना कहीं खौफ अब भी कुंडली मारे बैठा था। रॉबर्ट ने एक नज़र एंड्रयू को देखा और फिर दरवाजे की जानिब मुँह करके ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है अंदर? जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ रहा हूँ और मेरे हाथ में लोडेड गन भी है। सब चंद लम्हे इंतज़ार करते रहे मगर कोई तहरीक ना हुई। उल्टा कदमों की चाप सुनाई देना भी बंद हो गई। वो सब अब अपने चारों तरफ ध्यान रखे हुए थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि कोई एक ही घर में मौजूद होता। मुकाबिल का कोई साथी भी किसी तरह से भी नमूदार होकर हमला कर सकता था। अब उन्हें 100% यकीन हो गया था कि अंदर वाकई कोई मौजूद है जो अब रॉबर्ट के ललकारने पर सहम गया है, जब भी मुकम्मल खामोशी छा गई है। अंदर कोई चोर नहीं है, अगर होता तो अब तक किचन के पिछले दरवाजे से फरार हो जाता या फिर हो चुका होता। मुझे तो कोई जिन ही लग रहा है। एडवर्ड लरसती हुई आवाज़ में बोला।
किसी ने एडवर्ड की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रॉबर्ट ने दोबारा कहना शुरू किया, ठीक है मत आओ बाहर, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर 3 तक गिनती पर भी तुम बाहर ना आए तो अंदर आ जाऊंगा, और अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें शूट कर दूंगा। रॉबर्ट ने गुस्से से कहा, वो कॉल तुम्हारे, अगर अंदर कोई जिन नहीं कोई इंसान है तो ये ड्रामेबाजी बंद करो और सीधी तरह अंदर जाकर इसे पकड़ लो। इस तरह तुम इसे फरार होने का मौका दे रहे हो, तुम खुद भी डरपोक और जाना नहीं चाह रहे, यूं ही बहादुर बनने का ढोंग रचा रखा है, फ्रैंक ने गुस्से से कहा। रॉबर्ट ने एक नज़र घूरकर फ्रैंक को देखा मगर बोला कुछ नहीं। वो इस वक्त किसी भी तरह की बहस में उलझना नहीं चाहता था और फ्रैंक के तंज को नज़रअंदाज करके ऊंची आवाज़ में बोला, एक। इतना कहकर रॉबर्ट इंतज़ार के लिए रुका। सबकी नज़रें दरवाजे की जानिब भी थीं और दिल कनपटियों में ज़ोरों से धड़क रहे थे। 2। रॉबर्ट आगे कहकर आगे बढ़ा ताकि 3 कहते ही वो ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो सके और अंदर वाले को शूट कर सके। रॉबर्ट के पीछे खड़े सबकी सांसें जैसे हलक में अटक रही थी, यही सोचकर कि 3 कहते ही जब वो दरवाज़ा खोलेंगे तो न जाने अंदर किससे मुलाकात हो जाए, इंसान या फिर किसी और से। इनका ख्याल ही रूह फरसा था। 3। रॉबर्ट ने ज़ोर से कहकर एक ज़ोरदार लात दरवाजे पर रसीद की और जल्दी से अंदर बढ़कर शूट करना ही चाहा था कि यकायक बिजली वापस आकर पूरा घर रोशनियों से नहा गया। ठहरो, शूट मत करना, कोई जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ थी जब वो ज़ोर से चीखा था। पांचों भाई अपनी अपनी जगह ठुठक कर साकित हो चुके थे और अपने सामने वाले शख्स को हैरानी से देख रहे थे। पांचों के सामने इनका दोस्त क्रिस्टोफर अपने दोनों बाजू ऊपर उठाए खड़ा था और रॉबर्ट के हाथ में मौजूद गन उसे सहमाए दे रही थी, जिसकी नौल ठीक इसकी जानिब थी। क्रिस्टोफर, तुम यहाँ? फ्रैंक ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए? मैं सब बताता हूँ, पहले खुदा के वास्ते ये गन तो नीचे करो, क्रिस्टोफर ने घबराए हुए लहजे में कहा। रॉबर्ट ने हैरानी से अपना गन वाला हाथ नीचे कर लिया। बारिश हनूज अपने जौबन पर थी। बिजली की करक और बादलों की गरज मिलकर रात को पूरी स्टार कुव्वतों की अमजगा बना रही थी। क्रिस्टोफर ने अपने पिछले किचन का भी दरवाज़ा बंद किया और बोला, मैं कुछ देर पहले ही इस दरवाजे से अंदर आया था क्योंकि सब दरवाजे बंद थे और यहाँ एक वाहिद दरवाज़ा था जो तुम लोग बंद करना भूल गए थे। तो तुम सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आए? रॉबर्ट ने पूछा। सामने के दरवाजे से ही आया था पहले, मगर डोरबेल काम नहीं कर रही थी, साथ ही बारिश की शोर की वजह से मेरी कई बार दस्तक देने की आवाज़ तुम लोगों तक नहीं पहुंची, और फिर बदकिस्मती से अपना मोबाइल भी घर भूल गया, वरना तुम लोगों को कॉल करके अपने आने की इतला करके गेट पर बुला लेता, क्रिस्टोफर ने जवाब दिया। रॉबर्ट ने हल्की सी चपत एंड्रयू के सर पर टिकाई। क्या मसला है? एंड्रयू बेख्तियार अपने सर को हाथ लगाकर बोला। पूछा भी था हमने तुमसे कि तुमने सब दरवाजे याद से बंद किए और तुमने कहा हाँ, तो ये दरवाज़ा कैसे खुला रह गया? अगर आज क्रिस्टोफर की जगह कोई और होता तो क्या होता? तुम्हें अंदाज़ा भी है इस बात का? रॉबर्ट ने डांटते हुए कहा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूँगा, एंड्रयू सर झुकाकर शर्मिंदगी से बोला। कोई बात नहीं, बच्चा है, हो जाती है कभी कभी गलती, और ऐसी गलती तो इससे पहली बार सरजद हुई है। ये जब चाय बनाने गया था तब यकीनन इसने किसी काम से दरवाज़ा खोला होगा और बाद में बंद करना भूल गया, फ्रैंक ने रॉबर्ट का गुस्सा ठंडा करते हुए कहा। साथ ही एंड्रयू का दिफा भी किया क्योंकि इसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि एंड्रयू को कोई कुछ भी कहे। वो इसका लाडला और जान से प्यारा भाई था। और तुम जनाब, तुम बताओ, तुम यहाँ हमारे साथ कैसा मजाक करने लगे थे? एंड्रयू ने क्रिस्टोफर से कहा तो क्रिस्टोफर मुस्कुराने लगा। दरअसल फ्रैंक ने जो तुम लोगों को कहानी सुनाई वो मैंने भी सुनी थी, तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम लोगों के साथ खेल खेलता हूँ, बहुत मज़ा आएगा, और तुम लोग वाकई डर गए, क्रिस्टोफर ने कहकर भरपूर कहका लगाया, जबकि बाकी सब इसे सपाट चेहरे से टिकटिकी लगाए देखते रहे, जैसे इन्हें इसका हंसना और इसका मजाक करना बुरा लगा हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि हम सब तुम्हारे इस मजाक की वजह से कितना परेशान हुए, डेनी ने नाराज़ लहजे में कहा। कम ऑन यार, जस्ट चिल, कोई बात नहीं, क्रिस्टोफर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर 1 मिनट और लाइट ना आती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी, क्योंकि मैं सच में तुम पर फायर खोलने वाला था, रॉबर्ट ने चिरे हुए लहजे में कहा। इसे ये मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। मुझे यकीन था कि तुम फायर खोल दोगे, इसलिए जब तुम गिनती गिन रहे थे तब मैं बाहर पावर ऑन करने गया था, क्योंकि मैंने ही इसे बंद किया था, क्रिस्टोफर मुस्कुराते हुए बोला। अपनी ये मकरूम मुस्कुराहट पेश करना बंद करो, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा तो क्रिस्टोफर एक बार फिर कहका मारकर हंसने लगा। ओके, कूल डाउन हो जाओ और कमरे में चल कर बात करते हैं, क्रिस्टोफर ने कहा तो सब वापस इसी कमरे में चले आए जिधर पहले मौजूद थे। मैं भी घर में अकेला बहुत बोर हो रहा था इस बारिश की वजह से, सोचा क्यों ना तुम लोगों के पास
चलूँ। सो मैंने गाड़ी निकाली और यहाँ चला आया। यहाँ आया तो देखा मौसूफ भाइयों को डरावनी कहानी सुना रहे हैं, तो मुझे भी इस डरावनी कहानी से मजाक करने का ख्याल आया, क्योंकि डेनी को फ्रैंक से कहते मैं सुन चुका था कि रात के वक्त इनकी बातें नहीं करते, ये चीज़ें हाजिर हो जाती हैं, तो सोचा क्यों ना कोई फ़न हो जाए। मगर आई एम रियली सो सॉरी कि तुम लोगों को बुरा लगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस तफरीह करना चाहता था। क्रिस्टोफर ने तफसीलन सारी बात बताकर माजरत ख्वाह लहजे में कहा, अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, इस बहाने पता तो चल गया कि हम में से असली मर्द कौन है। एडवर्ड ने यह कहकर फ्रैंक की जानिब देखा। जो शख्स बड़े प्यार से हमें डरपोक और ख़ुद को असली मर्द कह रहे थे, दर हकीकत वही सबसे ज़्यादा डरपोक निकला। रॉबर्ट ने फिर भरपूर तंज किया। फ्रैंक खामोशी से अपना सा मुँह लेकर रह गया, क्योंकि ये सच था, उसने इन सबको बहुत तंग किया था, मगर बाद में सबसे ज़्यादा खौफजदा भी वही हुआ था। ये तो रॉबर्ट का कमाल है कि इसने हिम्मत की, वरना हमें इतना हौसला नहीं आ रहा था। और फिर इसकी छठी हिस्स को हम सब एक बार फिर मान गए। इसने हमसे कहा था कि कोई हमसे मजाक कर रहा है, कोई जिनविन नहीं है, और देखो ऐसा ही हुआ। बस हम ये अंदाज़ा न लगा सके कि मजाक करने वाला कौन हो सकता है। हम तो आखिर तक किसी चोर को ही समझते रहे। डेनी ने रॉबर्ट की तारीफ़ करते हुए कहा तो रॉबर्ट फ्रैंक की तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराने लगा। अब चिढ़ने की बारी फ्रैंक की थी, मगर वो खामोश था, क्योंकि वो अपने कहे हुए अल्फाज का भरम नहीं रख सका था, उल्टा हार गया था। ऐसा नहीं है, फ्रैंक डरपोक है। इसका जहन बस ये तस्लीम नहीं कर रहा था इसकी सुनाई हुई कहानी हकीकत का रूप कैसे धार गई। एंड्रयू ने फ्रैंक का दिफा किया। फ्रैंक इसकी जानिब देखकर मुस्कुराने लगा। एंड्रयू भी मुस्कुरा दिया। बहरहाल जो भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन डरपोक है और कौन असली मर्द। असली बात जो तारीफ़ के काबिल है वो ये कि तुम पांचों ने हमेशा की तरह इस बार भी एक दूसरे का हाथ और साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मुत्तहिद रहे और मिलकर, मुझसे मेरा मतलब है एक जिन से या फिर चोर से मुकाबला करना चाहा। यही सबसे बड़ी जीत और खुशी की बात है। क्रिस्टोफर ने तारीफ़ी लहजे में कहा तो सब भाइयों ने मोहब्बत से एक दूसरे की जानिब देखा। इसकी बात में वज़न था। इसने बहुत गहरी बात कही थी जिस पर इन्होंने गौर ही नहीं किया था। क्रिस्टोफर के अचानक से अब बोरियत का एहसास ख़त्म हो गया था और बातों का एक लामतनाही सिलसिला चल निकला था। अब पूरे कमरे में भरपूर कहकों की बाज़गश थी, तो बाहर मुसलसल बारिश की गूंज, जिसमें काली स्याह रात ठुठरती कामती भीग रही थी और आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की रात सिरक रही थी एक नए दिन में बदलने के लिए। शुक्रिया।